धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। और चाहते पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में वैसी पूरी हो जैसी आपने हमारे लिए रखी है, और सिर्फ आपका नाम हो। आपके वचन में जब जाते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन प्रकाशित हो और ये वचन हमारे हृदय में स्थापित भी, हमारे मन में समा जाए और आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में वैसी पूरी हो जैसी आपने हमारे लिए ठहराई है, और आपकी सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। और हम आप पर निर्भर करते रहें, आप पर निर्भर बने रहें, और हमारी निर्भरता आप पर प्रतिदिन बढ़ती जाए, ताकि प्रभु सारी महिमा सारा आदर आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 3। आज हम परमेश्वर की व्यवस्था को जैसी किस तरीके से दी गई थी और इसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था, उसको हम उसका एकदम वास्तविक रूप देखेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से एक पद निकाल कर पढ़ें जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 31 पद से पढ़िए। सॉरी, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसमें 31 अध्याय नहीं है, नहीं 31 पद नहीं होगा। अच्छा, हम सॉरी एचकेएल में देखें जी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसके 31 पद पढ़िए। 31, 32, 33। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। क्या करूंगा? कहाँ पे? मन में। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा देखिए, भक्त नहीं है, क्या ठहरेंगे? इसका मतलब परमेश्वर एज ए किंग और हम लोगों को एज ए सिटीजन्स की बात कर रहा है, यानी किंगडम ऑफ गॉड के लिए ये पूरा क्लियर है कि ये किंगडम ऑफ गॉड की बात है। न्यू कॉवेनेंट इज फॉर किंगडम ऑफ गॉड। हाँ, और इसको अभी इंग्लिश में पढ़िए। यहोवा की यह वाणी। नहीं, हाँ, यहोवा की ये वाणी। इंग्लिश। Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. Covenant means new agreement या new testament. जी. With the house of Israel. And with the house of Judah. with the house of Judah. Not according to the covenant. Which I made with their fathers. In the day. When I took them. By the hand. To bring them out. Of the land of Egypt. Of the land of Egypt. My covenant which they broke.
covenant which they broke, although I was their husband, says the Lord. says the Lord. But this is the covenant which I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law within them, and on their hearts will I write it, and I will be their God, and they will be my people. यानी वो मेरे लोग होंगे जिनके हृदय में परमेश्वर कह रहा मैं अपनी व्यवस्था समझा भी दूंगा और लिख भी दूंगा। हाँ, यानी माइंड में नॉलेज भी होगी और हार्ट में एनग्रेव भी होगी। ठीक है, written in on our hearts and put into our minds. ये कंडीशन फुलफिल होनी है इन द न्यू टेस्टामेंट। दिस इज द न्यू कॉवेनेंट। अब हम थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमने कल आपको बताया था लॉ इज द फाउंडेशन, एंड आगे जब न्यू टेस्टामेंट आता है और हम जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो फाउंडेशन से आगे वाले काम के लिए आया। फाउंडेशन का काम कैसे पूरा होगा, हम आगे की बात ज़्यादा सोचते हैं। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा कब मिलेगा, लोग इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी? फाउंडेशन इज लॉ, तो वेयर इज द लॉ, वेयर इज द फाउंडेशन? तो स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन, इसलिए दिस इज द फाउंडेशन। अब आप इसको देखिए कि परमेश्वर ने पुराने नियम में ही आगे की सारी चीज़ों को, प्लानिंग्स को खोल के रखा हुआ है प्रोफेटिकली, और वो यीशु मसीह के द्वारा फुलफिल हुई। 3-fold डिवीजन ऑफ द लॉ, ये जो लॉ ऑफ मोसेस है इसके 3 डिविजन्स थे। डिवीजन नंबर 1 मॉरल कोड, नैतिक नियम। डिवीजन नंबर 2 स्पिरिचुअल कोड, आत्मिक नियम। नंबर 3 सोशल कोड, हमारा सामाजिक नियम। ठीक है, सामाजिक कानून। अब हम ये जो इसका मॉरल कोड है, दिस इज द 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। 10 कमांडमेंट था क्या? मॉरल कोड। मॉरल कोड का मतलब समझते हैं? दिस इज द एटीट्यूड जो हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए। दिस एटीट्यूड इन आवर कैरेक्टर, लेकिन ये हो नहीं सकता। नहीं, ये हम लोगों को इसलिए नहीं दिया गया था, उन लोगों को या हम लोगों को भी ये इसलिए नहीं दिया गया कि हम इसमें फिजिकली कुछ कर सकें। पहली बात आपको बताएंगे, ये 10 हुक्म कैसे आए थे, किसी को नहीं मालूम। उसको परमेश्वर ने पहले पट्टियां दी, तो फिर उसने आके पट्टियां तोड़ दी। नहीं, जब मूसा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया ही था कुछ देने के लिए। जब मूसा गया था तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया था? पत्थर की 2 पट्टियां, और उस पर ये आज्ञाएं लिखी हुई थी, 10 आज्ञाएं। और 10 आज्ञाएं लिखी किसने थी? परमेश्वर ने। कैसे लिखी थी? अपने हाथ से, अपनी उंगली से। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में उसने अपनी उंगली से लिखी। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दी। गॉड, a real God, a true God also writes. पहली बात ये, परमेश्वर भी लिखता है। कभी ये मत सोचिए कि हम ही लिखे पढ़े। उस ज़माने में ना स्कूल था ना कुछ था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक परमेश्वर हमारा वो लिखना भी जानता था। उसने मूसा को लिख के दिया, अपनी उंगली से लिखी, और 10 आज्ञाएं दी थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले द एंशिएंट लैंग्वेज इन द बाइबल, जो ओल्ड टेस्टमेंट की है, हीब्रू लैंग्वेज। हीब्रू इज अ पिक्टोरल लैंग्वेज। हीब्रू लैंग्वेज पढ़ी नहीं जाती थी,
हिब्रू लैंग्वेज को पिक्टोरियल लैंग्वेज थी, आप यूँ कह सकते हैं सांकेतिक लैंग्वेज, कि आप उसको देख के समझ जाते थे, अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो अगर ऐसे लाइन से है तो आपको ये मालूम हो जाएगा परमेश्वर ने ये कहा। इंटरप्रिटेशन माइंड में आता था, आपको सिर्फ पिक्चर देखनी है और इंटरप्रेट यहाँ होगा, ठीक। तो ये 10 कमांडमेंट्स जो थे ये परमेश्वर ने हिब्रू लैंग्वेज में लिखे थे, पिक्टोरियल लैंग्वेज, ताकि उसे मालूम था कि ये कई स्कूल नहीं जाते, ये सब पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये इसको पहचानेंगे। इसीलिए इसके विषय में जो आज्ञा दी थी कि तुम इन जो 10 कमांडमेंट्स थे, कीप इट इन योर माइंड कहा था। कीप इट इन योर माइंड मीन्स ऑलवेज ऑब्जर्व ऑन दिस। 10 कमांडमेंट्स को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन में रखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारा फोकस पॉइंट इस पर रहे कि दिस इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर की इच्छा कि तुम इसको देखते रहो। क्यों? इसमें देखने से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये आप अपना इंटरप्रेट करना। इसका दूसरा मतलब ये है कि आपको खुद में इंट्रोस्पेक्शन करके देखना चाहिए कि नहीं, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। आपको अपने आप को डिसेबल भी तो मानना है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखा है कि दाओ शैल्ट नॉट किल, हत्या ना करना, हिंदी में हत्या ना करना। अब एक बात बताइए, कोई जानबूझ के हत्या करता है? आपने किसी को गुस्से में मारा और वो मर गया, तो आपने हत्या की या हत्या हो गई? तो आप जब इसको देखते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि तो हम कर ही नहीं सकते, हत्या हम कर नहीं सकते और हत्या हो सकती है, तो आपसे हत्या तो हो सकती है ना, तो यह फुलफिल नहीं कर सकते। इसकी हर बात को आप यानी, अब जैसे पहला है thou shalt have no other gods before me, मेरे अलावा किसी को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन यहाँ क्या वो है प्लूरल, गॉड्स, ये स्मॉल GOD गॉड्स है, यानी किसी और को देवता या ईश्वर मत मानना। लेकिन क्या ये संभव है कि हर व्यक्ति इस बात को फॉलो कर ले या मान ले? नहीं कर सकता ना। तो इसको देखकर हमको क्या चीज मालूम होनी चाहिए? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सब लोग अपना अपना मानेंगे। जब आप इसको सामने रखते हैं तो आप इसको देखकर आपको ये खुद देखना चाहिए, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। हाँ, तो ये मिरर यही है कि वो हमको दिखा रहा है कि हम अनेबल हैं, हम ये नहीं कर सकते। हाँ, तो कभी भी उन लोगों ने किया क्या, वो इसी को फिजिकली फॉलो करना मांग रहे थे, जबकि ये स्पिरिचुअल चीज थी। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 14 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था आत्मा नहीं है, आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। देखिए कितना दोनों में यानी विरोधाभास है। व्यवस्था आत्मिक है और मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ, यानी कंडेम्ड। आई एम कंडेम्ड। लॉ इज स्पिरिचुअल बट आई एम कंडेम्ड। हम इस लायक ही नहीं, ये मेरे लायक ही नहीं। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश में we know that the law is spiritual, the law is spiritual, but I am a creature of the flesh, carnal, unspiritual, having been sold into slavery under the control of sin. मैं पाप के हाथों बिका हुआ हूँ और ये आत्मिक चीज है। हम इसे देख सकते हैं, हम इसे स्मरण कर सकते हैं, हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरा नहीं कर सकते।
अब इसमें देखिए ये 10 कमांडमेंट्स के लिए इसीलिए लिखा है द रेवलेशन फ्रॉम क्राइस्ट। मसीह का प्रकाशन है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से क्योंकि पीते वो थे, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था? मसीह था। यानी ये जो 10 कमांडमेंट्स थे पत्थर की पटियाओं पर, ये मसीह था। इसीलिए लिखा है द रेवलेशन फ्रॉम क्राइस्ट। उनको प्रकाशन दिया जा रहा था मसीह की ओर से, यही था। और फिर भी उनमें से मैक्सिमम लोग मर गए क्योंकि वो मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन वो मसीह के साथ नहीं चल रहा। जी इंग्लिश। And they all drank. And They all drank the same spiritual, the same spiritual, supernaturally given drink. supernaturally given drink, For they drank for they drank from a spiritual rock from the spiritual rock which followed them, produced by the sole power of God Himself, the sole power of God Himself, without natural instrumentality, and the rock was Christ. and the rock was Christ. वो रॉक कौन था? व्यवस्था तो आत्मिक थी और वो आत्मिक चट्टान से पीते थे, यानी व्यवस्था उनको वहाँ पे ये स्पिरिचुअल कोड है। और उनको बताया जा रहा था कि वो इस चट्टान को देखते थे, ये चीज़ों को देखते थे, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट 10 कमांडमेंट्स में क्या है मालूम है? अब देखो इसको ऐप से अगर हम पैरेलल कर दें, मॉरल कोड ओल्ड टेस्टामेंट और यहाँ पर लिख दे ग्रेस जीसस क्राइस्ट, तो इसका फुलफिलमेंट किसने किया? और बिना यीशु मसीह के क्या हम इसको फुलफिल कर सकते हैं? यही इसका इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद आइए सेकंड कोड है स्पिरिचुअल कोड। दिस सेक्शन डेल्ट with those special ordinances which foreshadowed Christ। यानी ये जो इसमें ये 2 पुस्तकों में वहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है वो पिक्चर बुक्स हैं, तो वो सब कौन है मालूम? उसका करने वाला वो है मसीह क्राइस्ट एंड हिज फुल रिडेम्पशन। इट इंक्लूडेड नंबर 1 द 7 लेविटिकल फीस्ट एंड सेकेंड नंबर है 5 लेविटिकल ऑफरिंग, यानी 5 प्रकार की भेंट और 7 पर्व जो इन पुस्तकों में दिए हैं, निर्गमन 35 अध्याय से 40 अध्याय तक, और उसी के साथ साथ लैव्य व्यवस्था 1 अध्याय से 27, यानी पूरी पुस्तक। लैव्य व्यवस्था में टोटल 27 अध्याय हैं, यानी निर्गमन 35 अध्याय से 40 अध्याय ये किताब खत्म हो जाती है। उसके बाद लैव्य व्यवस्था की पूरी किताब, ये पूरा का पूरा मालूम किस विषय में है? द 7 लेविटिकल फीस्ट एंड 5 लेविटिकल ऑफरिंग्स, जो यीशु मसीह ने खुद पूरी कर दी, फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट। तो ये सारी पुस्तकें भी फुलफिल्ड हो गई, यानी व्यवस्था की 5 पुस्तकों में ये सारी पुस्तकें, ये सारे चीज़ें कोडिंग उसने फुलफिल कर दिया। अब आ गया स्पिरिचुअल कोड, उसने फिजिकली जो कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा था उसको यीशु मसीह ने अपनी बॉडी के द्वारा फुलफिल कर दिया। अब तीसरे नंबर पे आता सोशल कोड। सोशल कोड का मतलब उस ज़माने में क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं थी और किसी प्रकार की कोई अवेयरनेस नहीं थी, ना मेडिकल साइंस थी, ना हॉस्पिटल से, कुछ भी नहीं था, एकदम स्टार्टिंग थी। तो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के द्वारा, मूसा के द्वारा उन्हें ये सिखाया। दिस सेक्शन इंक्लूडेड रूल्स गवर्निंग इजराइल्स डाइट, सैनिटेशन, क्वारंटीन, सॉइल कंजर्वेशन, टैक्सेशन, मिलिट्री सर्विस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, डिवोर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये आपका पूरा आता है द बुक ऑफ लेविटिकस।
यानी जितने भी वहां पर आपको रिलीजियसली जो चीज बताई जा रही कि ये मत करना, ये ऐसे मत करना, ये मत खाना, भाई मान लीजिए कि आपने गलत चीज खा ली, आपको पेट में दर्द उठा या कोई और तकलीफ हुई, मेडिसिन तो थी नहीं, तो आपको कैसे सिखाया जाए कि आपको इस चीज को अवॉइड करना क्योंकि कोई दवाई नहीं है। तो डाइट से ही तो सब कंट्रोल होगा। आज भी आप देखिए बहुत से डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें मेडिसिन नहीं होती, तो वहां पे डाइट से ही कंट्रोल किया जाता है। यही सोशल कोड था जो यीशु मसीह तक था, यानी द रेगुलेशन अंटिल क्राइस्ट। मसीह तक बस ये वाली चीजों की, क्योंकि अब तो सब कुछ अवेलेबल है, सारा एडवांसमेंट हो गया है, तो अब इन बातों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब बचा क्या इसमें? स्पिरिचुअल कोड, केवल स्पिरिचुअल कोड। द रियलाइजेशन ऑफ क्राइस्ट, द रियलाइजेशन इन क्राइस्ट, यानी ये जो 10 आज्ञाएं हैं इनका रियलाइजेशन इन क्राइस्ट, मसीह में ये पूरी हो सकती हैं, और ये मसीह में ही हमारे पूरी होती है, तो स्पिरिचुअल कोड से पूरी होती है। अब आप इसका निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। ये ना समझो, ये ना समझ, यीशु मसीह लॉ के बारे में क्या कह रहे हैं, यानी 10 कमांडमेंट्स के बारे में। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप कर, यानी पुराना नियम में खत्म करने नहीं आया, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया। काहे के लिए आया था यीशु मसीह? क्या पूरा करना? ये जो व्यवस्था जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए नहीं कर सकता था क्योंकि परमेश्वर ने ये इंतजाम रखा था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और जो इसे पूरा करेगा तुम उसी को प्रभु मानना, वही तुम्हारा उद्धार करता होगा, जो इस ताले को खोल दे वही प्रभु। These are the lockings, ये एक ऐसी यानी मॉरल लॉकिंग थी जिसे कोई खोल नहीं सकता, आज भी कोई नहीं खोल सकता, यीशु मसीह ही इसको खोलने वाला है। इसलिए वो कह रहा है मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक भी मात्रा या एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यानी ये जो व्यवस्था है 10 कमांडमेंट्स, इसमें से एक भी बिंदु और एक भी मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। तो क्या चीज पूरी करने के लिए आया था यीशु मसीह? क्या ये हमारे जीवन में पूरी होगी? यही हमारे जीवन में पूरी करनी है। न्यू कॉवेनेंट मैंने आपको बताया क्या था। यीशु मसीह व्यवस्था को हटाने या मिटाने या लोप करने के लिए नहीं आया। खाली व्यवस्था नहीं, उसमें भविष्यवक्ता यानी द ओल्ड टेस्टमेंट। यीशु मसीह पुराने नियम को खत्म करने नहीं आया। जैसा कि आप प्रेरितों के काम में देखेंगे, उस समय उसके मसीह के कार्य का विरोध ही यही था, और यीशु मसीह का भी जब वो ज़मीन पर था इसी बात का विरोध था कि वो लोग सोचते थे कि वो मूसा की व्यवस्था के विरोध में बातें करता, नहीं, वो तो पूरा करने आया था। वो ये यहूदी लोगों से कह रहा है कि मैं इसे लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Do not think that I have come to do away. I have come to do away with or undo the law or the prophets. I have come not to do away with or undo but to complete and fulfill them. दो चीजें हैं, complete करना और fulfill करना। And I come to complete and fulfill them. For truly I tell you, until the sky and earth pass away and perish, not one smallest letter, nor nor one little hook I
identifying certain Hebrew letters will pass from the law will pass from the law until all things it foreshadows are accomplished. यानी जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, ये हिब्रू में था, हिब्रू लैंग्वेज में, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये एक और निकालिए, रोमियो 10 अध्याय का 4 पद। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी जो कोई मसीह पर विश्वास कर लेता है उसके लिए व्यवस्था का काम खत्म, अब वो मसीह में आए। यानी इसका या तो ये आपको मानना है, अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं और आप हार मान रहे हैं कि ये मुझसे संभव नहीं है, तो आपको इधर आना पड़ेगा। और जब आप इधर आ जाएंगे तो वो आपको विश्राम दे देगा, कहेगा अब तुम विश्राम करो, तुमने बहुत कोशिश कर ली, अब मैं काम करूंगा, तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो इसलिए मैं काम करूंगा। जी, इंग्लिश। For Christ is the end of the law, the limit at which it ceases to be, for the law leads up to him who is the fulfillment of its types, and in him the purpose which it was designed to accomplish is fulfilled. यहाँ पे ज्यादा क्लियर है जी। That is the purpose of the law is fulfilled in him as the means of righteousness, right relationship to God for everyone who trusts in and adheres to and relies on him. अब आप ये बताइए, और राइचियसनेस ऑफ गॉड आपके जीवन में कैसे लागू होगी? नहीं, आप यीशु मसीह पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं? आपके पास नैतिक है, नैतिक वो है, आपके पास मोरल है, आपके मोरल में 10 कमांडमेंट्स है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिन्हें लिखित में दी गई थी, यहूदियों को लिखित में दी गई थी, अन्य जातियों को स्वभाव में है। तो हमारे स्वभाव में नैतिकता होनी चाहिए, इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए हु गॉड इज, जो अब नहीं है, आज नहीं है लोगों के पास। किसी को भी ईश्वर मान लेना ये नैतिकता नहीं है, ये फॉल्स नैतिकता है। मॉरल कोड हमारे अंदर जो पहले की पीढ़ियों में था, डिटेरियोरेटेड, यानी आप वो घटते और मिटते आज की पीढ़ियों में बिल्कुल खत्म हो गया, कोई नैतिकता नहीं। आज कहाँ नैतिकता? मॉरल टीचिंग स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, वो एक सब्जेक्ट बन के रह गया, लेकिन उसका माइंड में या लाइफ में, कैरेक्टर में कहीं भी उसका कोई प्रभाव नहीं। इसीलिए जब आप इसको ये आपके अंदर हो, 10 कमांडमेंट्स आप फोकस करो, और जब आप इसको देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि ये हम पर लगता है कि जैसे कोई दोष लगा रहा है, क्योंकि ये सब तो हम कर रहे हैं। जी, यहाँ पे क्लियर हुआ ना? इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इसके बाद एक और वर्ष निकालिए, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, खमीरी ना हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इंग्लिश। Purge, clean out the old leaven, that you may be fresh. Old leaven का मतलब मालूम है? Old self,
हमारा पुराना मनुष्यत्व, इसको दिखाया ओल्ड में। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या है? खमीर से भरा हुआ। खमीर कैसा होता है? स्वाद में खट्टा, है ना? और जितना ज़्यादा दिन तक वो धीरे धीरे वो सड़ता है, हाँ, नहीं सड़ने लगता है। हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है, पुराना स्वभाव और तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व, ये खमीर से दिखाया गया। पुराना मनुष्यत्व अपना बदल दो, यानी रिन्यू योर सोल। हाँ, that you may be fresh, that you may be fresh, new dough, still uncontaminated, as you are, for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. वो बस फसह का मेमना हमारा यीशु मसीह है, वो बलिदान हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो सोशल कोड था, इसका काम केवल मसीह तक था, मसीह के पैदा। द रेगुलेशन अनटू क्राइस्ट, यानी उसके आने तक ये चीज़ें मायने रखती थी। अब इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रह गई। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने के लिए, हाँ, हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यानी एक बार व्यवस्था ने हमको मसीह तक पहुंचा दिया, उसके बाद हमको किसके अनुसार चलना है? यहाँ से हमको यहाँ पहुंचा दिया, अब हमको किसके अनुसार चलना? मसीह के अनुसार चलना। विश्वास से, मसीह में विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So that the law served to us Jews as our trainer, our guardian, our guide to Christ, to lead us until Christ came, that we might be justified, declared righteous, put in right standing with God, by and through faith. यहाँ पर फिर 2 वर्ड आ गए, by faith and through faith। विश्वास के द्वारा और विश्वास ही से चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं मसीह में। तो देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आज भी मैक्सिमम लोग, हर जाति इन विधियों में बंधे हुए हैं। इस दिन ये मत करना, इस दिन ये मत करना, ये मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत छूना, वो ये सब, ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है सोशल कोड में, ये चीज़ें आज भी मानी जा रही है। लेकिन जब मसीह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हम इन चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं। इन चीज़ों का कोई वैल्यू आज के युग में 21वीं सदी में, बताइए इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? हमारे पास हर चीज़ की सुविधा मौजूद है। मेरे साथ एक जगह और चलिए, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 10 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 10 पद। इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। कुछ चीजें, ये जो सोशल कोड है, ये सुधार के समय तक के लिए थी, अभी तक सुधार नहीं हुआ। इंग्लिश फॉर द सेरेमनीज, ये सेरेमोनियल लॉ कहलाते हैं एक्चुअली। फॉर द सेरेमनीज deal only with clean and unclean meats, and drinks and different washings, mere external rules and regulations for the body imposed to tide the worshippers over until the time of setting things straight, of reformation, of the complete new order, when Christ the Messiah shall establish the reality of what these things foreshadow a better covenant.
a better covenant। अब बताओ यीशु मसीह ने आकर इन चीजों को सब खोल दिया, सब सच्चाई बता दी, उसके बाद अब बताओ इनमें क्या था? फिर भी इसी में फंसे हुए। मालूम है क्योंकि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, हम लॉ को गलत समझ गए। हमने सोचा कि हमको लॉ नहीं मानना, हमें पुराने नियम से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बिना पुराने नियम के नए नियम को आप समझ नहीं सकते, आप मसीह को नहीं जान सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। अब परमेश्वर ने इस्राएलियों पर अपने आप को प्रकट किया था, अपने पुत्र को भी प्रकट किया था। किससे? थ्रू 10 कमांडमेंट्स। ये था रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। और फिर ये है रियलाइजेशन इन क्राइस्ट। और ये तो अंटिल द रेगुलेशन अंटिल जीसस क्राइस्ट के, ठीक है, ये क्राइस्ट के आने तक के लिए था। अब हम आपसे 1-2 वर्स और पढ़वाएंगे जो आपको मिलेगी, द लॉ ऑफ मोसेस एंड जीसस। ये इन दोनों में क्या संबंध है, ये बहुत जरूरी है। नंबर 1, लॉ गेव पीपल द नॉलेज ऑफ सिन बट नॉट द सॉल्यूशन। एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती कि है। व्यवस्था हमको क्या बताती है? हमें पाप की पहचान करवाती है। जैसे एक गार्जियन होता है अपने बच्चे से कहता है ये नहीं, ये गलत है, ये मत करो, ये गलत है, गार्जियन कहता है ना, और उंगली के साथ कमांडिंग होती है, इसको कमांड देता है, नहीं ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है ना। तो जैसे गार्जियन उंगली से कमांड करता है अपने बच्चों को, वैसे ही परमेश्वर हम लोगों को कमांड करता है अपनी उंगली से इन हुक्मों के द्वारा। डोंट डू दिस, डोंट डू लाइक दिस, डोंट से लाइक दिस। हर चीज पे वो फिंगर आगे बढ़ा रहा है कि ये मत करो। ये परमेश्वर का प्रेम है कि ये हम इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं? ये परमेश्वर का प्रेम है। तभी तो आप दूसरे बच्चे को कोई नहीं डांट के हड़काता डांटता है, अपने बच्चों को डांटा जाता है। जीसस वाज बोर्न अंडर लॉ। गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4 और 5 पर पढ़िए। यीशु मसीह व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इंग्लिश। But when the proper time had fully come, God sent his son, born of a woman, born subject to the regulations of the law। यानी कानून के जिस समय ये चल रहा था उसी समय में यीशु मसीह पैदा हुआ, और इसको यीशु मसीह ने फुलफिल किया, या यूं कह लीजिए अमेंडमेंट कर दिया। ठीक, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि सब लोग इस चीज को कैसे फॉलो करना है मैं करवाऊंगा। ये अपने फिजिकली नहीं होगा, ये स्पिरिचुअली होगा। आई विल गिव देम द स्पिरिचुअल हेल्पर। होली स्पिरिट काहे के लिए दिया? हमारे हृदय पर लिखेगा कौन? ओल्ड कॉवेनेंट में अभी आपने क्या पढ़ा था? यिर्मयाह करते ये परमेश्वर ने ये वादा किया कि मैं नई व्यवस्था उनसे जो बांधूंगा, मैं उनके हृदय में अपनी व्यवस्था समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके माइंड में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। ये काम करेगा कौन? पास्टर? नहीं, परमेश्वर। होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट इज गॉड, परमेश्वर है। और परमेश्वर होली स्पिरिट जब हमारे अंदर जाता है तो फाउंडेशन वाला काम क्या है? वो परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे हृदय पे भी लिखता है और हमारे अवेयरनेस में लाता हमारे माइंड, ताकि हमको ये मालूम हो कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे क्या चाहता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते हैं, अपनी इच्छा उसके ऊपर नहीं थोपते। उसके बाद ये जीसस फुलफिल्ड द लॉ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 पद हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी फिर से एक बार पढ़ दीजिए। मत्ती 5:17।
ये ना समझो ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। इसके बाद है द कर्स ऑफ द लॉ वाज रिमूव्ड बाय जीसस डेथ। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो व्यवस्था के द्वारा जो श्राप था उससे उसने यीशु मसीह ने हमें आज़ाद करा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 से 7 पद तक पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय का 4 से 7 पद। जी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं यानी गुलाम नहीं परंतु पुत्र है, स्वतंत्र है। और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इंग्लिश। But when the proper time had fully come, God sent his son, born of a woman, born subject to the regulations of the law, to purchase the freedom of, to ransom, to redeem, to atone for those who were subject to the law, that we might be adopted and have sonship conferred upon us and be recognized as God's sons. And because you really are his sons, God sent the Holy Spirit of his son into our hearts, crying Abba Father. Therefore you are no longer a slave, bond servant, but a son. And if a son, Then it follows that you are an heir by the aid of God through Christ. through Christ. By the aid of God, we are the heirs of God by the aid of God through Christ. तो यीशु मसीह भी आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और ये प्रोसेस है, इसके बिना आप उसके वारिस नहीं बन सकते। एकदम क्लियर आया। इसमें एक लाइन आपको बहुत ध्यान देने वाली थी कि जो व्यवस्था के अधीन है, यीशु मसीह किन्हें छुड़ाने आया था। अगर आप व्यवस्था के अधीन नहीं तो आपका छुटकारा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसने इसके अधीनों को मोल ले लिया। तो जब आप इसमें जाते हैं तभी आप मन फिराएंगे, तब आपको मसीह चाहिए। अगर आप इसमें सही ढंग से जाएंगे तो आपको मसीह की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ, हमको एक छुटकारा देने वाले की ज़रूरत है। और जब तक आप इसमें नहीं जाते तो ये मॉरल कोड ये ख़त्म नहीं होगा, ये हमारे जीवन में फुलफिल किया जाए, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता। इसके बाद एक और पॉइंट है और वो है जीसस टॉट द लॉ। यीशु मसीह व्यवस्था को सिखाता था खुद, वो इसी के द्वारा कार्य करता था। लूका लिखित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 27 पद पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार 10 अध्याय। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा,
हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा? यीशु मसीह ये क्यों नहीं कह रहा था मुझ पर विश्वास कर मैं तुझे निकाल दूंगा? पहले व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग आगे कहाँ बात कर रहे हो? आगे की हवा ही बात करोगे, फाउंडेशन ही यही है। उसने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? इसका मतलब व्यवस्था के को लेकर लोगों के तरह तरह के नजरिए। जी, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु, अब वो जवाब दे रहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये कंडीशन थी अनंत जीवन पाने की। अब बताइए, इसमें कोई धर्म कर्म आया, कोई धार्मिक नियम आया? लेकिन मालूम है यही नियम कठिन है, यही नियम कठिन है, ये पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। हाँ, आत्मिक वो चीज है। और ये देखिए, अब आप बहुत आसानी से देखिए, छोटे बच्चे को जो हम फिजिकली सिखाते हैं, शादी के बाद उसके कैरेक्टर में वैसा कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए कि शादी के बाद उसको एक अच्छा पति, अगर वो अच्छा बेटा बनेगा तभी अच्छा पति बनेगा, और पति अच्छा बनेगा तो अच्छा पिता भी बनेगा, फिर अच्छा दादा भी बन जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छा बेटा नहीं तो क्या वो अच्छा पति होगा? कभी नहीं। आगे के सब तो ये जो कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है वो बचपन से हो रहा है। तो बचपन में जब बच्चे का पालन पोषण हो रहा, वहीं पे फाउंडेशन होनी चाहिए, वहीं पे सही होना चाहिए। एक अच्छी बेटी एक अच्छी पत्नी बनती है, और वही एक अच्छी माँ भी बनती है, वही एक अच्छी दादी भी बनती है, वही एक अच्छी नानी भी बनती है, शुरुआत वहां से। तो ये कोड हमको यही बताता है, फाउंडेशन। और जब यहाँ से जब ये चीज हमारी सही होती है, जितनी होनी चाहिए, जो ये एक्सटर्नल है, यीशु मसीह ने उसी को इंटरनल कर दिया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल से इंटरनल। अब देखिए, मसीह में कोई चीज एक्सटर्नल नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी एक्सटर्नल नहीं, एवरीथिंग इंटरनल, ताकि आप अपने अंदर झांके। जब आपको दूसरों में कुछ गलत दिखने लगे, अपने अंदर झांके। जब आप अपने अंदर झांकोगे ना, दूसरों को देखने से अच्छा अपने अंदर झांको। इंट्रोस्पेक्शन मस्ट, ये हमारी हैबिचुअली हमको करना है, इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। तो आप दूसरों में गलती देखने के बजाय अपने अंदर झांकने लगे, और अगर हर कोई अपने अंदर झांकने लगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो यही है ना, दूसरे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परम पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए, जो प्रभु शुरू से आखिर तक सब इम्पोर्टेंट है, और इन सब का बहुत बड़ा रोल है और महत्व। धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जो हमें इन सब बातों को सिखा रहा है, बता रहा है, ताकि प्रभु हम हमेशा चैतन्य रहें और इन बातों पे ध्यान किए रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, उसकी महिमा का कारण है। सारी महिमा आपने इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।